अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एलिफ के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि आरजू गुंजा से पूछेगी मुझे बताओ कि सलीम एलिफ के बारे में क्या जानता है। तो गुंजा कहेगी कि मैडम आप पुरसुकून हो जाएं, सलीम एलिफ के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो एलिफ का इसलिए अच्छे से ख्याल रख रहा था क्योंकि आयशा अब इस दुनिया में नहीं रही। और फिर इतने में कैरास गुंजा को बुलाने के लिए आ जाएगी और कहेगी कि तुम्हें आलिया मैडम बुला रही है। गुंजा वहाँ से जा रही होगी कि उसकी सलीम पर नजर पड़ेगी और सलीम बच्चों के साथ खेल रहा होगा। गुंजा भी ये देखकर मुस्कुरा रही होगी और इतने में वहाँ कनान आ जाएगा। कनान गुंजा से पूछेगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो गुंजा टाल मटोल करके वहाँ से निकल जाएगी और कनान की नजर एलिफ पर पड़ेगी और वो पूछ रहा होगा कि एलिफ को क्या हुआ है, इसे चोट कैसे लगी। तो टूचे बताएगी कि पापा हम पार्क गए थे तो वहाँ एक आदमी आ गया था। अभी टूचे बता ही रही होगी कि सलीम कहेगा कि एलिफ गिरने से एलिफ को चोट लग गई है। तो टूचे भी कहेगी हाँ बाबा मैं सच कह रही हूँ, एलिफ को गिरने से चोट लगी है। फिर वहाँ आरजू भी आ जाएगी। तो आरजू कनान को कहेगी कि इसे छोटी सी चोट लगी है, ये मरी नहीं है। तो कनान को आरजू की ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगेगी। कनान आरजू को कहेगा कि जाओ वालदा तुम्हें याद कर रही हैं, उनकी फ्रेंड्स आई हुई हैं, उनके पास जाकर टाइम स्पेंड करो। और फिर आरजू वहाँ से इंसल्ट अच्छी खासी करवा कर चली जाएगी। आरजू जब वहाँ पहुंचेगी तो तब वो जा रही होंगी तो वो फ्रेंड्स भी आलिया से आरजू के बारे में पूछ रही होंगी। तो आलिया भी बहाना बना देगी। और फिर हम कैरास को देखेंगे जो किचन में खड़ी बहुत ज्यादा परेशान होगी और वहाँ आलिया मैडम आ जाएगी और आलिया कहेगी कि तुम्हें तो पता भी नहीं कि मेहमानों के सामने किस तरह सर्व किया जाता है, किस तरह बातचीत की जाती है। और फिर आलिया गुंजा से कहेगी कि इसे थोड़े से मैनर्स सिखा दो। ये बात कहने के बाद आलिया मैडम वहाँ से जा रही होगी। अब गुंजी तो क्रास को डांट रही होगी कि तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं। तो क्रास कहेगी कि मुझे आलिया मैडम ने कहा था। और फिर हम मैली को देखेंगे जो बहुत ज्यादा परेशान होगा और वो परेशानी में अपना हाथ भी जख्मी कर लेगा। और फिर बाबा अफरोज मैली के पास आ जाएंगे और कहेंगे कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि सब्र करना पड़ता है, सब्र करना कड़वा तो है लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। ये बात बताते हुए फादर अफरोज मैली की पट्टी कर रहे होंगे। और फिर हम कनान को देखेंगे। कनान आयशा को याद कर रहा होगा और उसकी तस्वीर देख रहा होगा और वहीं सलीम आ जाएगा। सलीम कहेगा कि बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि अब आयशा आप हमारे दरमियान नहीं रही। कनान हाँ में सर हिलाएगा और कहेगा कि आयशा की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। आयशा को याद करते हुए सलीम भी काफी सैड हो जाएगा। और फिर हम टूचे और एलिफ को देखेंगे। दोनों बच्चियां डॉक्टर वाला खेल रही होंगी और वहाँ गूंजे आ जाएगी। गूंजे दोनों बच्चियों के लिए खाने के लिए कुछ बिस्किट्स और दूध लाएगी। दोनों बच्चियां दूध और बिस्किट्स देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी क्योंकि दोनों बच्चों को भूख लगी होगी। गूंजे बिस्किट्स दूध वगैरह देकर वापस जा रही होगी कि आगे आरजू आ जाएगी। आरजू पूछेगी कि गूंजे तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो गूंजे बताएगी कि मैं बच्चों को दूध देने के लिए आई थी। आरजू कहेगी कि एक बार यकीनी बना लो कि टूचे और एलिफ की दोस्ती नहीं होनी चाहिए। ये बात कहने के बाद आरजू वहाँ से चली जाएगी। गुंजा किचन में चली जाएगी तो वहाँ सलीम भी मौजूद होगा जो पानी पी रहा होगा। तो गुंजा उन आदमियों के बारे में सलीम से पूछेगी। सलीम कहेगा मुझे उनके बारे में कुछ मालूम नहीं। और फिर गुंजा बताएगी कि मैं बच्चों को खाना देकर आई हूँ। तो सलीम गुंजा का शुक्रिया अदा करेगा। और फिर सलीम गुंजे को कहेगा कि आज तुम्हें मेरा एक और काम करना पड़ेगा, क्या करोगी। गुंजे कहेगी हाँ बोलो मैं जरूर करूंगी। सलीम कहेगा कि मैं यूनी जा रहा हूँ और मेरे पीछे तुम एलिफ का ख्याल प्लीज रख लेना। गुंजे कहेगी आप बेफिक्र हो जाएं, आज जो दोनों बच्चियां बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाली हैं, मैं पूरी तरह से एलिफ का ख्याल रखूंगी। और फिर सलीम वहाँ से चला जाएगा। सुबह का टाइम होगा और बच्चे को उठाने के लिए गुंजा आएगी और उन्हें नाश्ता पेश करेगी। बच्चे मजे से नाश्ता कर रहे होंगे कि वहाँ सलीम आ जाएगा। सलीम बच्चों को खुश देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाएगा। जी व्यूअर्स, ये थी आज की मेरी वीडियो। में आपको पसंद आएगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।